मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लो में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही चर्चित टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मोडाल, यानी कि मोडल शब्द का निर्माण मूड शब्द से हुआ है। मूड का अर्थ होता है मनोदशा। पहला मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है विल, यानी कि विल के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम, टू शो प्रोमिस, यानी कि वचन को दिखाने के लिए। इंटेंशन, यानी कि इरादा को दर्शाने के लिए। विलिंगनेस, यानी कि इच्छा को बताने के लिए। डिटर्मिनेशन विद द फर्स्ट पर्सन, यानी कि प्रथम व्यक्ति के साथ दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए विल का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष होते हैं आई और वी। जैसे पहला वाक्य, आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस, यानी कि मैं आपको अपने चयन का एक उपहार दूंगा। इस वाक्य में प्रोमिस का भाव व्यक्त हो रहा है। दूसरा वाक्य, वी विल हेल्प यू, यानी कि हम आपकी मदद करेंगे। यह वाक्य विलिंगनेस को दर्शाता है, यानी कि इच्छा को दर्शा रहा है। अगला वाक्य, आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैं अपने संगठन का सिस्टम चेंज करूंगा। यह वाक्य दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यहाँ पर आई शब्द फर्स्ट पर्सन है। दूसरा नियम, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, यानी कि एक प्रार्थना को दर्शाने के लिए। इनविटेशन, यानी कि आमंत्रण को दर्शाने के लिए। इंसिस्टेंस का अर्थ होता है जिद, यानी कि जिद को दर्शाने के लिए। एज्यूम्शन का अर्थ होता है अवधारणाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ होता है चरित्र और हैबिट, यानी चरित्र और हैबिट का अर्थ होता है आदत। इनको दर्शाने के लिए विल का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है, विल यू प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। इस वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव है। दूसरा वाक्य, शी विल बी इन द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, यानी कि वह स्कूल के समय में स्कूल में रहेगी। यह एक प्रकार की अवधारणा है। अगला वाक्य है, द लायन विल यूजुअली किल अदर एनिमल्स, यानी कि शेर अक्सर दूसरे जानवरों को मारता है। यह वाक्य कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि लायन की विशेषताओं और उसकी आदत को दर्शाता है। अगला नियम, नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल, यानी कि नकारात्मक स्वरूप विल का विल नॉट होगा और वॉन्ट होगा। जैसे पहला वाक्य, आई विल नॉट स्पेंड माई पॉकेट मनी, यानी कि मैं अपनी पॉकेट मनी को नहीं खर्च करूंगा। दूसरा वाक्य, सी वॉन्ट ईट अनहाइजेनिक फूड। अनहाइजेनिक फूड का अर्थ है अस्वास्थ्यवर्धक या अलाभवर्धक, यानी कि वह अस्वास्थ्यवर्धक खाना नहीं खाएगी। तीसरा वाक्य, सी वॉन्ट विन द मैच, यानी कि वह मैच को नहीं, दे वॉन्ट विन द मैच, यानी कि वे मैच को नहीं जीत पाएंगे। अगला वाक्य, माई फ्रेंड विल नॉट अटेंड द पार्टी, यानी कि मेरा मित्र पार्टी को अटेंड नहीं करेगा या फिर पार्टी में नहीं जाएगा। अगला मॉडल है वुड, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ विल, यानी कि यह विल का पास्ट स्वरूप है जो वुड होता है। से पहला वाक्य, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वुड डांस एट माई मैरिज फंक्शन, यानी कि उसने मुझे सूचित किया कि वह मेरी मैरिज फंक्शन पर नाचेगा। अगला वाक्य, द प्रॉब्लम वाज हाउ ही वुड रीच देयर, परेशानी यह थी कि वह वहां कैसे पहुंचा। अगला नियम, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यानी कि वुड का प्रयोग भूतकाल की आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे पहला वाक्य, ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, यानी कि वह एक कप कॉफी का पीता था सुबह, यानी कि पास्ट हैबिट है, यानी कि पीता था, भूतकाल में पीता था, कि अब उसकी यह आदत नहीं है। अगला वाक्य, माई फादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
यानी कि मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठते थे, यानी कि पहले उठते थे, अब उनकी ये आदत नहीं है, यानी कि उनकी आदत में बदलाव हो गया है। अगला नियम फॉर रिक्वेस्ट, यानी कि प्रार्थना को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग होगा। जैसे पहला वाक्य, वुड यू प्लीज गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपनी बाइक दीजिए। दूसरा वाक्य, वुड यू लाइक टू स्पेंड दिस इवनिंग विथ मी, क्या आप यह शाम मेरे साथ बिताना पसंद करेंगे। अगला नियम टू एक्सप्रेस विश, यानी कि इच्छा को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य, आई विश शी वुड बी हेल्दी, यानी कि मैं आशा करता हूँ वह स्वस्थ होगी। अगला वाक्य, यू वुड बी एन इंजीनियर, यानी कि आप एक इंजीनियर होने चाहिए। अगला नियम टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन, यानी कि एक काल्पनिक दशा को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग होगा। जैसे पहला वाक्य, आई वुड हैव अ बिग हाउस इफ आई अर्न रुपीज 10 करोड़ एवरी ईयर, यानी कि मैं प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ कमाता हूं तो मेरे पास एक बड़ा घर होगा। यानी कि ये कोरी कल्पनाओं को दर्शा रहा है यह वाक्य। अगला मॉडल रहने वाला है सेल का। यूज ऑफ सेल, यानी सेल का उपयोग। पहला नियम टू आस्क फॉर सजेशन, यानी कि सुझाव को पूछने के लिए। अगला रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का अर्थ होता है प्रार्थना। एडवाइस यानी सलाह। विद द फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सुझाव, प्रार्थना और सलाह को दर्शाने के लिए सेल का प्रयोग होता है और प्रश्नवाचक वाक्यों में। जैसे पहला वाक्य, सेल वी स्टार्ट द क्लास, क्या हम क्लास को स्टार्ट करें। इस वाक्य में एडवाइस है, यानी सलाह का कार्य कर रहा है। अगला वाक्य, सेल आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम योर शॉप, क्या मुझे आपकी दुकान में से एक कप कॉफ़ी मिलेगी। यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव है, यानी कि प्रार्थना का भाव है। अगला तीसरा वाक्य, सेल वी ओपन अ न्यू शो, क्या हम एक नया शो ओपन करें। इस सजेशन यानी कि सुझाव का भाव है इस वाक्य में। अगला नियम इन द सेकेंड और थर्ड पर्सन को थ्रेट का अर्थ होता है धमकी देने में, यानी दूसरे और तीसरे व्यक्ति को थ्रेट यानी धमकी देना। वार्निंग का अर्थ है चेतावनी देना। कमांड का अर्थ होता है आदेश देना। प्रॉमिस का अर्थ होता है वचन निभाना। एश्योरेंस का अर्थ होता है आश्वासन देना। डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प, यानी इनको दर्शाने के लिए सेल का प्रयोग होगा। जैसे पहला वाक्य, इफ यू सीट विथ बैड बॉयज यू सेल बी पनिश्ड, यानी कि अगर आप बुरे लड़कों के साथ बैठते हो तो आपको सजा मिलेगी। यह वाक्य थ्रेट को दर्शाता है, यानी धमकी को। अगला वाक्य, यू सेल गेट नाउ, यानी कि अब आपको चला जाना चाहिए। इस वाक्य में कमांड है, यानी आदेश। अगला वाक्य, सी सेल गेट अ बाईसाइकिल, यानी उसे एक बाईसाइकिल मिलेगी। इस वाक्य में प्रोमिस का भाव है, यानी वचन का भाव है। अगला, नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेल, यानी कि सेल का नकारात्मक स्वरूप सेल नोट होता है और शांत होता है। जैसे पहला वाक्य, सी सेल नॉट सिंग टुमारो, यानी कि वह कल नहीं गाएगी। दे सेल नॉट विन द मैच, यानी कि वे मैच नहीं जीतेंगे। अगला वाक्य, माई फ्रेंड सेंट बी डिसमिस्ड, यानी कि मेरे दोस्त को निकाला नहीं जाना चाहिए। अगले मॉडल रहने वाले शुड, मे और माइट, यानी इन तीनों का उपयोग एक साथ। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य।
ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य और ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है बाध्यता, यानी कि उस कार्य को पक्का करना। जैसे पहला वाक्य, आई शुड हेल्प माई फ्रेंड्स, यानी कि मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। यह वाक्य ड्यूटी को व्यक्त कर रहा है। अगला वाक्य, यू शुड नॉट बी लेजी, यानी तुम्हें आलसी नहीं बनना चाहिए। यह वाक्य ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। अगला वाक्य, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी तुम्हें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट इज्जत करनी चाहिए। यह वाक्य ड्यूटी को दर्शाता है। अगला नियम, टू गिव और टेक परमिशन, यानी कि आज्ञा लेना और आज्ञा देना, इनको व्यक्त करने के लिए सेल का प्रयोग होता है। सेल के साथ मे का भी प्रयोग होता है इनमें। पहला वाक्य है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं। इस वाक्य में आज्ञा का भाव व्यक्त हो रहा है। अगला वाक्य, यस यू मे कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हैं। अगला नियम, टू विश और प्रे, यानी कि विश का अर्थ होता है इच्छा रखना, प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना, यानी इच्छा और प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे मे यू गेट वेल सून, यानी कि आप जल्द ही अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे। अगला वाक्य, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ चाइल्ड, यानी ईश्वर आपको एक संतान दे। अगला नियम, टू शो अ प्रॉमिस पर्पस, टू शो अ पर्पस, पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी एक उद्देश्य को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे माई फ्रेंड इज ज्वाइनिंग अ न्यू कंपनी, यानी कि मेरा मित्र एक नई कंपनी ज्वाइन कर रहा है। सो डैट ही मे अचीव हिज टारगेट, ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस वाक्य का अनुवाद होगा कि मेरा दोस्त एक नई कंपनी ज्वाइन कर रहा है ताकि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। अगला वाक्य, ही इज वर्किंग हार्ड सो डैट ही मे विन, यानी कि वह कठोर परिश्रम कर रहा है ताकि उसको जीत मिल सके। अगला नियम, नेगेटिव फॉर्म ऑफ मे, यानी कि मे का नकारात्मक स्वरूप मेंट होता है। पहला वाक्य, इट मे नॉट रेन टुडे, यानी कि आज बारिश नहीं होगी। यहाँ पर न के बराबर बरसात होगी। दूसरा वाक्य, शी मेयंट अटेंड द मीटिंग, यानी कि वह मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगी या फिर मीटिंग में नहीं आएंगी। अगला मोडाल है माइट, यानी कि माइट का उपयोग, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी कि यह मे का पास्ट स्वरूप है। पहला नियम, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है न के बराबर संभावना। रिमोट का अर्थ होता है बहुत ही कम संभावना। इनको व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य, ही माइट हेल्प अस, यानी वह हमारी मदद नहीं करेगा। अगला वाक्य, शी माइट बी अ विनर इन द एग्जाम, यानी कि वह न उसके एग्जाम में विनर बनने के न के बराबर चांस है। अगला नियम, फॉर परमिशन, यानी कि आज्ञा को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य, माइट आई बीइंग टू रिवेल द ट्रूथ, क्या मैं सत्य को प्रकट करूंगा। अगला वाक्य, माइट आई स्टार्ट स्पीकिंग, क्या मुझे बोलना शुरू करना चाहिए। अगला नियम, टू एक्सप्रेस अ गेस, यानी एक अनुमान को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग होता है। जैसे डेट माइट बी रोहित, यानी कि शायद वह रोहित होगा। यहाँ पर अनुमान को व्यक्त किया गया है रोहित होने के लिए। अगला, नेगेटिव फॉर्म ऑफ माइट, यानी कि माइट का नकारात्मक स्वरूप माइटेंट होता है। पहला वाक्य, इट माइट नॉट रेन, यानी बारिश नहीं होगी।
अगला वाक्य, शी माइटंट टॉक टू मी दिस इवनिंग, यानी कि वह इस शाम मेरे से नहीं बोली। अगला मोडाल रहने वाला है मस्ट। पहला नियम, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, यानी आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए, और ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है बाध्यता। आवश्यकता और बाध्यता को व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग होगा। जैसे पहला वाक्य, यू मस्ट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, यानी तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। दूसरा वाक्य, वी मस्ट लव अवर मदरलैंड, यानी कि हमें हमारी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर मदरलैंड का अर्थ होता है मातृभूमि। अगला नियम दूसरा, टू इंडिकेट एज्यूम्शन। एज्यूम्शन का अर्थ होता है अवधारणा, अवधारणा को दर्शाने के लिए। और कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष, यानी अवधारणा और निष्कर्ष को दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग होगा। इससे पहला वाक्य, शी मस्ट बी देयर, शी मस्ट बी हियर इन द इवनिंग, यानी कि वह इस शाम अवश्य यहाँ होगा, यहाँ होगी। अगला वाक्य, मिस्टर ए.के. गुप्ता मस्ट बी ए गुड मैन, यानी कि मिस्टर ए.के. गुप्ता अवश्य ही अच्छे व्यक्ति होंगे। अगला नियम, इन केस ऑफ ऑपोजिशन, यानी केस ऑफ ऑपोजिशन में मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य, यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, यहाँ पर बंक का अर्थ होता है भंग करना या फिर बिगाड़ना, यानी कि तुम्हें स्कूल को भंग नहीं करना चाहिए। अगला, नेगेटिव फॉर्म ऑफ मस्ट, यानी कि मस्ट का नकारात्मक स्वरूप मस्टंट होता है। पहला वाक्य, यू मस्ट नॉट प्ले इन द सनलाइट, यानी तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। अगला वाक्य, यू मस्ट नॉट राइट योर नेम ऑन द वॉल्स, यानी तुम्हें दीवारों पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। अगला वाक्य, यू मस्टंट मेक अ फन, यानी तुम्हें मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगला मॉडल है हैव टू, हैज टू, हैड टू। इसका अर्थ होता है पढ़ता है। यहाँ पर टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है बाध्यता, और कंपल्सन का अर्थ होता है बाध्य। वाइल टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड लॉस, जब हम नियमों और कानून की बात करें तब। पहला वाक्य, आई हैव टू रीच स्कूल अर्ली, यानी मुझे जल्दी स्कूल पहुंचना है, या फिर मुझे जल्दी स्कूल पहुंचना पड़ता है। अगला वाक्य, शी हैज़ टू वर्क लेट इन द ऑफिस, यानी कि उसे ऑफिस में देर तक कार्य करना पड़ता है। अगला वाक्य, दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यानी उन्हें निर्देशों का पालन करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्देश। अगला, नेगेटिव फॉर्म ऑफ हैव टू, यानी कि हैव टू का नकारात्मक स्वरूप डोंट हैव टू होता है। पहला वाक्य, आई डोंट हैव टू कुक फूड एट होम, यानी मुझे घर पर खाना पकाना नहीं पड़ता है। अगला वाक्य, शी डजंट हैव टू वर्क टिल लेट इन द ऑफिस, यानी कि उसे ऑफिस में देर तक कार्य करना नहीं पड़ता है। अगला मॉडल है ought to, ought to का उपयोग, टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी नैतिक कर्तव्य को दर्शाने के लिए, और ड्यूटी कर्तव्य को दर्शाने के लिए। जैसे पहला वाक्य, यू ought टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने माता पिता की अवश्य इज्जत करनी चाहिए। दूसरा वाक्य, यू ought टू सर्व द नेशन, यानी तुम्हें राष्ट्र की अवश्य सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर नेशन का अर्थ होता है राष्ट्र। तीसरा वाक्य, वी ought टू हेल्प अवर रिलेटिव्स, यानी हमें अपने रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए। अगला वाक्य, वी ought टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए।
अगला नियम, टू गिव एडवाइस, यानी एडवाइस सलाह देने के लिए ought का प्रयोग होता है। से यू ought टू स्टडी हार्ड टू अचीव सक्सेस, यानी तुम्हें सफलता पाने के लिए कठोर पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कठिन पढ़ाई करनी चाहिए। अगला नियम, नेगेटिव फॉर्म ऑफ ought टू, यानी ought टू का नकारात्मक स्वरूप oughtn't टू होता है। पहला वाक्य, यू ought नॉट हेट योर नेबर्स, यानी तुम्हें अपने पड़ोसियों से घृणा नहीं करनी चाहिए। अगला वाक्य, यू ought नॉट टू इंसल्ट योर एल्डर्स, यानी तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत अपमान नहीं करना चाहिए। अगला, यूज्ड ऑफ, नीड टू, डेयर, यूज टू। नीड और नीड टू का प्रयोग एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कि बाध्यता की अनुपस्थिति, और स्पीकर्स ऑथोरिटी, यानी कि बोलने वालों की ऑथोरिटी के लिए, और एडवाइस यानी सलाह के लिए उपयोग किया जाता है। से द इंट्रोगेटिव फॉर्म, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में से पहला वाक्य, नीड आई स्पीक टू हिम, क्या मुझे उससे बोलने की आवश्यकता है। नीड आई हैव गॉन टू हिम, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए। अगला नियम, इन अफर्मेटिव इन पास्ट, यानी कि भूतकाल में सकारात्मक वाक्य को दर्शाने के लिए, जैसे आई नीडेड टू गो टू हिम, यानी मुझे उसके पास जाने की आवश्यकता है। अगला, नीड, नेगेटिव फॉर्म ऑफ नीड नॉट, यू नीड नॉट टू गो टू हिम, यानी तुम्हें उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला, अफर्मेटिव इन द फ्यूचर, यानी भविष्य काल में सकारात्मक वाक्य, यू नीड टू गो टू द बार्बर, यानी तुम्हें नाई के पास जाने की आवश्यकता है। योर हेयर इज टू लॉन्ग, यानी तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। अगली मॉडल है डेयर का उपयोग, बोल्ड एंड करेजियस। बोल्ड का अर्थ होता है बहादुरी, करेजियस का अर्थ हिम्मत, यानी बहादुरी और हिम्मत को व्यक्त करने के लिए डेयर का प्रयोग होता है। पहला वाक्य, डेयर वी टॉक टू देम, क्या हम उनसे बात करने की साहस करते हैं या हिम्मत रखते हैं। अगला वाक्य, आई डेयर नॉट टू डिस्टर्ब देम, यानी मैं उनको डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करता हूँ। अगला मॉडल है यूज टू का उपयोग, समथिंग एग्जिस्टिंग इन पास्ट, यानी कि वो चीज़ जो भूतकाल में अस्तित्व रखती है उसको व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। पहला वाक्य, दिस यूज टू बी अ डेंस जंगल बिफोर, यानी कि पहले यह घना जंगल हुआ करता था, यानी कि भूतकाल में हुआ करता था लेकिन वर्तमान में वह नहीं है। पास्ट हैबिट नॉट इन प्रेजेंट, यानी कि भूतकाल की आदत जो वर्तमान समय में नहीं हो उसको व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। ही यूज टू ड्रिंक डेली, यानी कि वह हमेशा पिया करता था। नॉट नाउ, यानी कि अब नहीं। अगला मॉडल है कैन, यूज ऑफ कैन का उपयोग, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी योग्यता को दर्शाने के लिए। पावर, यानी कि शक्ति को व्यक्त करने के लिए। कैपेसिटी, यानी योग्यता को दर्शाने के लिए। जैसे पहला वाक्य, यानी कि एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, पावर का अर्थ होता है शक्ति, कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। इनको व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। पहला वाक्य, ही कैन पास बॉक्स, यानी कि वह बॉक्स को पास कर सकता है। अगला वाक्य, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि वह नदी के आर पार तैर सकता है। इसी के साथ पूरे मॉडल कंप्लीट होते हैं। अगला वीडियो होगा नरेशन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।